श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा है और उसमें भाग लेने वाले एकाग्रता की साधना कर रहे हैं कि मन बहुत चंचल है, टिकता नहीं, अनेक समस्याएं पैदा करता है। वह एकाग्र बने और मन की एकाग्रता सत्य है तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। चंचलता के द्वारा अनेक समस्याएं पैदा होती है और मन एकाग्र होता है, चंचलता मिटती है तो बहुत सारी समस्याएं भी सुलझ जाती है। हमारा एक प्रसिद्ध सूत्र रहा है कि मन की चंचलता अधिक है तो राई जैसी समस्या पहाड़ बन जाती है और मन की एकाग्रता है तो पहाड़ जैसी समस्या राई जैसी बन जाती है। समस्या बड़ी छोटी नहीं होती, समस्या मन की चंचलता उलझा देती है, समस्या को और आगे जटिल बना देती है और बड़ा बना देती है। एकाग्रता हो तो बड़ी को छोटा भी बना देती है। तो इसकी साधना कर रहे हैं कि एकाग्रता हो और हम मन पर नियंत्रण कर सकें। उपासक शिविर में भाग लेने वाली उपासना की आराधना कर रही है। उपासना एक बहुत बड़ा तत्व है और इसका बहुत भारतीय संस्कृति में मूल्य रहा है। उपासना, उपासना का मतलब ही होता है कि निकट बेचना। उपासना निकट बेचना। अब किसके निकट बेचना? कोई माने कि मेरा इष्ट है उसके निकट बेचना, आत्मा, हम माने कि आत्मा के निकट बेचना। और जो आत्मा के निकट बेचने का अभ्यास करता है वह बहुत सारी समस्या को सुलझा देता है। बहुत बड़ा तत्व है उपासना। उपासना का, भक्ति का मध्यकाल में भारतीय संत परंपरा में बहुत मूल्य रहा है। अब ये दोनों साधना कर रही हैं, किंतु एक बात पर ध्यान दें कि ये साधन है, लक्ष्य नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं इस पर विचार करें। चाहे प्रेक्षा ध्यान की साधना करें, चाहे उपासना की आराधना करें, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा, शिविर कब तक साथ आएगा? 7 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, ये 365 दिन में 7 दिन आपने कुछ किया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लक्ष्य यह बनाएं कि जीवन शैली को अच्छा बनाना है। यह लक्ष्य, चाहे प्रेक्षा ध्यान की साधना करे चाहे उपासना की करे, लक्ष्य है जीवन शैली को अच्छा बनाना। और जिसकी जीवन शैली अच्छी नहीं है वह आज के समस्या भरे युग में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि मूल बात को पकड़े। और आचार्य तुलसी ने जैन जीवन शैली के 9 सूत्र बतलाए थे।
अगर हम उस पर ध्यान दें तो एक समग्र जीवन, शांतिमय जीवन। अब संक्षेप करें कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, तो जीवन शैली का एक सूत्र है जो 9 में से ही है, वह है अहिंसा। अब एक गृहस्थ हिंसा से बच नहीं सकता, उसके लिए एक शब्द भगवान महावीर ने दिया, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और वह है अनर्थ दंड विरति। हम अनावश्यक हिंसा न हो। बस अगर यह चेतना जाग जाए और जीवन शैली का अंग बन जाए कि मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा, शायद अनेक समस्याएं सुलझ जाएगी। आज के युग में जहाँ की बिना मतलब हिंसा हो रही है, केवल अपने लोभ के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, पृथ्वी का खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है भूमि का, और मनुष्य जानबूझकर पर्यावरण को दूषित कर और भावी पीढ़ी को मरने की तैयारी में झोंक रहा है। अगर एक बात आ जाए कि मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा, तो एक उत्तम जीवन शैली, आज कोई पूछे कि सबसे बढ़िया जीवन शैली कौन सी, क्योंकि आज जीवन शैली पर सब जगह विचार हो रहा है। लाइफ स्टाइल चेंज होनी चाहिए, हमारी बदलनी चाहिए, इस पर बहुत विचार हो रहा है। तो कौन सी जीवन शैली अच्छी, तो हमारा उत्तर होगा कि जिसमें अनावश्यक हिंसा नहीं है, वह जीवन शैली सबसे बढ़िया जीवन शैली है। दूसरी कि जिसमें उपभोग का संयम है, अनर्थ दंड की विरति है, उपभोग की विरति, उपभोग का संयम है। चाहे कितना ही पैसा है, पर मैं उपभोग, अपने लिए उपभोग ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे सामने भगवान महावीर के श्रावक आनंद का उदाहरण है, आनंद का, जिसके पास आज के माप से करें तो अपार संपत्ति थी, पता नहीं अरबों खरबों संपत्ति होगी आज के हिसाब से, पर उसने उपभोग का संयम किया। एक उदाहरण है, एक अंगोछे से ज़्यादा नहीं रखूँगा। भला अरबों की खरबों की संपत्ति, वह व्यक्ति कहे कि मैं एक अंगोछे से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब आज बड़े लोगों की पेटियों को जाकर देखें, वे जीवन में भी कभी काम नहीं आएगी और मरते हुए साथ ले जाएंगे नहीं, तो भी इतना संग्रह उपभोग का करते हैं। उपभोग का संयम हो जाए तो बहुत समस्या सुलझ सकती है। अनावश्यक उपभोग, जैसे अनावश्यक हिंसा वैसे अनावश्यक उपभोग काम आता नहीं, केवल एक संज्ञा होती है। संज्ञा, वो संज्ञा के कारण इकट्ठा करता जाता है और उपभोग में लेता जाता है, पता नहीं क्यों कर रहा है। आज बहुत आवश्यकता है इस जीवन शैली के लिए नया मोड़ की, एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। अभी हमने कुछ विवाहों के बारे में सुना कि जहाँ 100-200 आइटम तो केवल सलाद के बन जाते, खाने की चीज़ें तो अलग है। इस कोरा प्रदर्शन खा तो सकेगा नहीं, और खाएगा तो वह ज़्यादा जिएगा नहीं, 1-2 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा उसको। फिर भी एक प्रदर्शन, बड़प्पन का प्रदर्शन, अहम का प्रदर्शन, ये उपभोग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर कोई मुझे पूछे कि जीवन शैली कौन सी अच्छी, तो मेरा उत्तर होगा कि जिसमें उपभोग का संयम है, उपभोग की आकांक्षा का नियंत्रण है, वह जीवन शैली अच्छी है। तीसरी बात, अच्छी जीवन शैली के लिए प्रामाणिकता। व्यक्ति के जीवन में प्रामाणिकता है, न बाजार में अनैतिकता करता, न परिवार में करता, न भाई के साथ करता, न ऑफिस में करता। प्रामाणिकता, जहाँ प्रामाणिकता है सब कुछ ठीक चलता है। और थोड़ी बात समझ में आ जाए कि व्यापार, व्यवसाय, उद्योग हो, लॉन्ग टर्म में वही सफल होता है जिसमें प्रामाणिकता है।
कुछ लोग अप्रामाणिकता करते हैं, कहते हैं कि ये कैसे चलेगा। मैं उन्हें कहता हूँ तुम नौकर रखते हो, दुकान में कर्मचारी, ऑफिस में कर्मचारी रखते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो कि कोई धोखा देने वाला तो नहीं है। तुम तो यह देखते हो कि धोखा देने वाला न मिले और तुम स्वयं धोखा देते चले जा रहे हो। यह विरोधाभास कैसे मिटेगा, कैसे इसका हल होगा? तो जीवन शैली का, अच्छी जीवन शैली का तीसरा अंग है प्रामाणिकता। हमारी प्रामाणिकता हो। इन तीनों के लिए जो आवश्यक है, चौथी बात वह यह है कि आवेश पर नियंत्रण, हमारे इमोशन पर कंट्रोल, उत्तेजना नहीं, आवेश नहीं, मधुर व्यवहार, मीठा व्यवहार और शांति का व्यवहार, वह जीवन शैली अच्छी है। और इस सब के लिए जरूरी है सकारात्मक चिंतन। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक चिंतन सारा विधायक और पॉजिटिव हो, नेगेटिव न हो। यह जीवन शैली, इस जीवन शैली का विकास करना है। आप लक्ष्य बना लें कि हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि हमें यह अच्छी जीवन शैली का विकास करना है, अहिंसा की जीवन शैली का विकास करना है। उपासक के लिए भी जरूरी, प्रेक्षा ध्यान के लिए भी जरूरी। और जो उपासक बनते हैं उन्हें काम भी करना है, तो काम में जरूर प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रहे, स्वयं उपभोग का संयम रहे। कहीं जाए और उपभोग की चर्चा करे और स्वयं बहुत उपभोग करे तो फिर वह बात फलती नहीं है। हमें ऐसी जीवन शैली बनाने के लिए आवश्यक है एक शब्द कि संयम की चेतना का विकास। संयम की चेतना का विकास, ये समझ में आ जाए, दृष्टिकोण बन जाए कि असंयम जीवन अपने लिए भी अच्छा नहीं, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं। कोई आदमी संयम नहीं करता, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। तो इस जीवन शैली के निर्माण के लिए हमें कुछ अभ्यास, दृष्टिकोण बनाना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आता है कि कहाँ से शुरू करें, चोट कहाँ करें। एक कहानी बताऊं आपको कि एक बड़ा आदमी कार में बैठ कर जा रहा था, कार खराब हो गई। अब इधर उधर देखा तो कोई आदमी नहीं है, कार को ठीक करने वाला नहीं है। नीचे उतरा, स्वयं प्रयत्न किया पर ठीक नहीं हुआ। तो फिर खोजने लगा, 100-200 कदम गया तो आगे देखा है कोई दुकान दिखाई दे रही है, वहाँ गया, वहाँ एक मिस्त्री बैठा था। उससे जाकर कहा, भैया मेरी कार खराब हो गई, तुम चलो ठीक कर दोगे? कहाँ कर दूंगा। उसने औजार हाथ में लिए, साथ में चला आया और कार को देखा, इंजन को देखा और बोला कि क्या दोगे? बोलो तुम क्या लोगे? अभी तो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैं तो जंगल में हूँ। बोल तुम क्या लोगे? कि 100 रुपया। कि ठीक है दे दूंगा, और क्या करूँ। उसने औजार हाथ में लिया, हथौड़ी हाथ में ली और एक इंजन पर चोट करी और कार चालू हो गई। उसने कहा लो 100। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भैया वचन दे दिया, शर्त लगा दी, देना तो पड़ेगा, पर तूने मुझे ठग लिया, अन्याय किया। कि कैसे? कि एक हथौड़ी की चोट दी और उसके 100 रुपये। बोले बाबूजी अभी तुम जानते ही नहीं हो, ये चोट के 100 रुपये, हथौड़ी पर चोट दी उसका 100 रुपया नहीं है, इसका तो 1 रुपया। तो फिर 99 किस बात का कि चोट कहाँ करनी चाहिए। 99 रुपये उस बात के हैं, चोट कहाँ करें।
तो हम भी अच्छी जीवन शैली बनाने के लिए सबसे पहले चोट किस पर करें? असंयम पर। भगवान महावीर का एक सबसे बड़ा सूत्र रहा संयम। आचार्य तुलसी ने भी जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया तो इसी को चुना कि जिस पर चोट करनी चाहिए कि संयम खलु जीवनम। जीवन क्या है? ये जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा का संयम है तो जीवन है, संयम नहीं है तो अजीवन है। आज बहुत सारे वैज्ञानिक बार बार पता नहीं कितनी बार चेता रहे हैं कि संयम करो, ये आकाश को खराब मत करो, ये परत को खराब मत करो, बचाओ इसको, नहीं तो सारी दुनिया खराब हो जाएगी। और चेता रहे हैं कि समुद्र गर्मी बढ़ रही है, समुद्र का पानी ऊंचा आएगा, उधर हिमालय के ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। कितनी चेतावनी देते हैं पर कोई ध्यान नहीं देता। बड़े बड़े राष्ट्र कॉन्फ्रेंस करते हैं पर ध्यान नहीं देते। बात तो बहुत अच्छी करते हैं कॉन्फ्रेंस में, जाने के बाद जैसा का तैसा पूर्ववत। इसका कारण कि संयम की चेतना जागृत नहीं है, संयम का मूल्यांकन नहीं है। तो ये प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले, उपासना की साधना करने वाले इस बात पर ध्यान दें, एक शब्द को पकड़ लें कि जो भी करूँगा वह संयम को सामने रख कर करूँगा, असंयत प्रवृत्ति नहीं करूँगा। संयम सामने रहेगा कि ये ध्यान रहेगा कि मैं कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ असंयम हो रहा है और संयम की कमी आ रही है। इस प्रकार की चेतना जागृत हो तो इस चेतना के द्वारा काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। तो मैं फिर उस बात को दोहरा दूं कि हमारे सारे प्रयत्न का लक्ष्य क्या है। हम लक्ष्य पर विचार करें, साधन और लक्ष्य दोनों है, एम एंड मीन्स। हम लक्ष्य पर और साधन पर विचार करें। हम जो कर रहे हैं यह साधन पर तो विचार कर रहे हैं, पर लक्ष्य पर विचार करें कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। कि हमें संयममय जीवन शैली का निर्माण करना है जिससे हम जी सकें और दूसरों को भी जीने में बाधा न डालें। दूसरों को भी जीने का अधिकार है। एक आदमी ज़्यादा उपभोग करता, असंयम करता है तो दूसरों की रोटी छीनता है। कोई एक बहुत भारी भरकम आदमी था, पेट बड़ा हुआ, शरीर भी बड़ा ताज़ा, तो दुकान पर गया और भाव पूछा अनाज का। तो उसने कहा इतना महंगा। अरे इतना अनाज महंगा है, आखिर इतना पैदा जाता कहाँ है? तो दुकानदार बोला आप जैसे लोगों के पेट इतने बड़े हैं कि चला जाता है। तो असंयम ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हम संयम करना सीख जाएं, एक संयम को पकड़ लें कि हर प्रवृत्ति मानसिक, वाचिक, कायिक, आजीविका की, जीवन रोटी की कोई भी प्रवृत्ति करेंगे, खाएंगे तो भी आहार का संयम। आज बहुत सारी बीमारियां इसीलिए पैदा हो रही है कि आहार का संयम नहीं है। आदमी जानबूझकर अपने लिए मृत्यु शैया को निकट कर रहा है असंयम के कारण। आपस में परिवारों में कलह होता है, इसका कारण क्या कि वाणी का संयम नहीं है। और स्वयं तनाव में जाता है, डिप्रेशन तक चला जाता है, कारण का मन का संयम नहीं है। न मन का संयम, न वाणी का संयम, न शरीर का संयम और न व्यवहार का संयम। तो हम एक बात को पकड़ लें कि हमारी जीवन शैली वह संयम प्रधान जीवन शैली हो, तो मानता हूँ कि आपकी साधना का लक्ष्य बहुत सफल होगा। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का,
5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ